कमा के खाएंगे कि रूम भाड़ा देंगे? और कटिहार में तो रूम भाड़ा भी बहुत ज्यादा 6,000 8,000 बोलता है। रो क्यों रहे हैं? रोएंगे ना सर, घर से बेघर हो रहे हैं तो रोएंगे ना, हम लोग रहेंगे भी कहाँ? तो अभी पूरा तोड़ ताड़ के एकदम बराबर कर दिया है, ऐसा थोड़े होता है। हम लोग का तो घर में एक होता है कि चलो उतना हाई फाई पैसा वाला नहीं, मिडिल क्लास आदमी है, कमाते हैं खाते हैं, लेकिन कुछ भी चीज होता है तो थोड़ा समय देता है। तो इनका आदेश यही है, ये खुद बोल रहे हैं संस्था का जमीन है, ना कि किसी का प्राइवेट का है। जिस पक्ष को कोर्ट ने आवंटित किया है उस पक्ष का कोई होगा ना व्यक्ति जो इस चीज को क्लेम करेंगे। मेरी संपत्ति में पटियाला का कोई व्यक्ति है ही नहीं। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक सिंह। देखिए, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री के बनने के बाद जो बुलडोजर की कल्पना की जा रही थी, वो बुलडोजर की कल्पना नहीं थी, वो हकीकत थी। और हकीकत आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अतिक्रमण को लेकर पहले से सरकारी आदेश लेके फिर ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है और इसके लिए पहले से जिला प्रशासन ने पुलिस की बंदोबस्ती कर रखी है। ड्रोन से शूट किया जा रहा है। महिला पुलिस, पुरुष पुलिस, हर तरह की जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से होना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति विशेष की हो, चाहे पुलिस प्रशासन की हो, या जो यहाँ रह रहे थे उनके लिए, हर तरह से पूरी तरह से जिला प्रशासन मुस्तैद होकर इस कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए है। बता दूं आपको, जैसे मैंने पहले भी लाइव में आपको बताया कि ये जमीन किसी महंत की थी और इस जमीन को बेच दिया गया। जो हमें तत्कालीन जानकारी है, उस जानकारी के हिसाब से हम बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसको हम बता रहे हैं आपको। ये गामी टोला का मोहल्ला कहा जाता है और गामी टोला ये चौक है। और इस तरफ मैं कहूंगा, कैमरा पर्सन को दिखाएंगे, इस तरफ रामपाड़ा चौक है, जहां पर दाहिने तरफ जो है ये जमीन जो थी, इस जमीन को अतिक्रमण करके लोग रह रहे थे और काफी सालों से, 50-60 सालों से लोग रह रहे थे और अब जाके इसको खाली कराया जा रहा है। तो सीधी तस्वीर हम आपको कटिहार की धरती से दिखा रहे हैं। और ये शहर जो पहले से माना जाता है कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ लोग रहते हैं, और आज जब जिला प्रशासन की जो बंदोबस्ती देखने को मिली है, आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल तैनात की जा रही है। लोगों को जिस तरह अतिक्रमण हटाया जा रहा है, वहां से हटाया जा रहा है ताकि उधर नहीं जाए। आप भैया, आप लोग भी उधर ना जाएं क्योंकि उस तरह कार्रवाई चल रही है। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से लोग तैनात। आइए कुछ लोगों से बात भी करते हैं। क्या जानकारी है इस बारे में? कोई जानकारी नहीं। क्या जानकारी है इस बारे में? आप कोई बोलने को तैयार नहीं है। सर से पूछता हूँ, क्या कुछ बताएंगे? कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं। तो देखिए, ये भारी बंदोबस्त है और लोग अभी भी इस सकते में है कि हुआ क्या है। जिनकी जमीन थी, जिनको हटाया गया, वो तो एटलीस्ट जानते हैं, लेकिन कटिहार के बहुत ऐसे लोग हैं, नागरिक हैं, जिनको जानकारी नहीं है। हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। कुछ जानकारी है आपको? नहीं, इनको जानकारी। क्या कुछ जानकारी है आपको इस बारे में? क्या बोलिए? क्यों अतिक्रमण हटाया जा रहा है? देखिए, ये सरकार की कानून है, तो कानून से ऊपर कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो इसको कौन रोकेंगे? सुप्रीम कोर्ट का आदेश? हाँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुप्रीम आदेश है। हमको जहाँ तक नहीं मालूम है, कोर्ट का आदेश है ये? हाँ, ये कोर्ट के आदेश पे हो रही है, डीएम के नेतृत्व में हो रही है, एसपी के नेतृत्व। यहाँ इतने दिन से लोग रह रहे थे? बहुत दिन से रह रहे हैं, नाजायज रह रहे हैं। कितना नोटिस गया, खाली नहीं किया ये लोग। आपकी भी जमीन है क्या? जी नहीं, मेरी कोई जमीन नहीं है। आपका? जी हाँ, इनकी जमीन नहीं है। मैं मोदी का हनुमान हूँ कटिहार में। मोदी के हनुमान है? हाँ, मेरा मीडिया में चल रहा प्रचार। हाँ, और एमपी का टिकट मांग दिए कटिहार से हम। एमपी से टिकट चुनाव लड़िएगा? हाँ, मोदी का हनुमान। एमपी का चुनाव लड़िएगा? मोदी का हनुमान है। तो मोदी का हनुमान तो चिराग पासवान भी थे। वो बिहार के, हम कटिहार के हैं। कटिहार के। चलिए, तो ये देखिए, पुलिस प्रशासन भी लोगों को समझा रही है, बुझा रही है, ताकि कोई किसी तरह की अनहोनी ना घटे, इसको लेकर जो है। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है कि कुछ लोग जब देख रहे हैं कि इस तरफ कार्रवाई हो रही है, फिर भी उसी तरफ आने को तैयार है। प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, पूरी तरह से मुस्तैद हैं।
कटिहार के जो थाना इंचार्ज है वो भी मौजूद हैं और अपने सामने में इस पूरे अतिक्रमण को हटाने की कोशिश की जा रही है। लोग जो है इस चीज को देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन फिर भी इस तरफ आने का काम सिलसिला जारी रख रहे हैं। पुलिस प्रशासन को दिक्कत हो रही है इसी सब चीजों को लेकर। तो मेरी मौजूदगी कटिहार के रामपाड़ा चौक स्थित है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो बुलडोजर है ये सम्राट, बिहार के सम्राट के बुलडोजर है और यहाँ पर अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन लोगों का आरोप है कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनको पहले नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन सरकार के पास, पुलिस के पास चूंकि कोर्ट का आदेश है और उस आदेश का पालन किया जा रहा है और उसके लिए आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल तैनात की गई है और बुलडोजर स्टार्ट हो गया है चलना। यहाँ पे कई सारे कोचिंग संस्थान हैं जो बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से यहाँ पे निर्मित था, बना हुआ था और अब इसे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। ये सीधी तस्वीर आप कटिहार के रामपाड़ा चौक स्थित देख सकते हैं और काफी सारे मीडिया बंधु भी यहाँ पहुंचे हुए इस चीज को कवर करने के लिए और ये तस्वीर सीधे तौर से अब बता रहे हैं आपको कटिहार रामपाड़ा चौक और जो गामी टोला चौक है उसके बीच में जो सीपी सिंह और जो महंत की जमीन थी उसको लेकर यहाँ जो लोग बसे हुए थे उनको हटाकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तौर पे आप देख सकते हैं जो पल्लवी टीचिंग सेंटर यहाँ पे था वो भी लोग देखिए सामान निकाल करके बाहर आ रहे हैं, जो यहाँ पे इतने दिनों से कह सकते हैं कि अवैध रूप में रह रहे थे। क्योंकि हमने जब कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर रह रहे थे, उनकी जमीन नहीं है और कोर्ट का नोटिस आ गया है। आप देख सकते हैं भारी पुलिस का बंदोबस्त है यहाँ पे, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि कोई अनहोनी घटना ना घटे और इसको लेकर काफी संवेदनशील है मामला और इसको लेकर पुलिस प्रशासन और कटिहार जिला प्रशासन ने जो आदेश दिया है उस पर कार्रवाई करने के लिए रात से ही यहाँ पर पुलिस की बंदोबस्ती कर दी गई थी। आप देख सकते हैं ये जो जमीन है ये गामी टोला चौक की जमीन है जो आप देख सकते हैं और यहाँ से इस तरफ आपको मैं दिखाता हूँ, ये सड़क चली जाती है रामपाड़ा पेट्रोल पंप चौक पर और ये इसी बीच में जो गामी टोला से जब आप आएंगे तो दाहिने तरफ की जो जमीन है जहाँ पे बहुत पहले नाका हुआ करता था, उस नाके पर जो लोग अवैध तौर पे रह रहे थे वो यहाँ पर अब उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, इसलिए मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ। बाकी तो जो कार्यक्रम होगा जो आपको दिखाएंगे खबरों के माध्यम से और भी जानकारी देंगे। ये लोगों की जो मौजूदगी आप देख रहे हैं, लोग इस उत्सुकता में है कि आखिर क्यों तोड़ी जा रही है ये सारी चीजें और ये खाली क्यों कराया जा रहा है। तो बता दूं आपको, ये जमीन जो है, ये जमीन आप देख रहे हैं, ये जमीन महंत की जमीन हुआ करती थी, ये जमीन महंत की जमीन हुआ करती थी और इसी जमीन पर लोग अवैध तौर पे रह रहे थे और अब चूंकि कोर्ट का आदेश आ चुका है इसीलिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप कह सकते हैं कि सम्राट जी का बुलडोजर बिहार में पूरी तरह से, सम्राट का बुलडोजर पूरी तरह से यहाँ पर चल चुका है। प्रशासन के सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पर, पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। देखिए पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस वाले जो है यहाँ पे तैनात है और लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है कि कोई भी किसी तरह की वारदात ना करे और सैप के जवान हो और देख सकते हैं हाथ पूरी तरह से पुलिस भी मुस्तैद है अपनी सुरक्षा करते हुए, पुलिस भी, क्योंकि जिस तरह का मामला है थोड़ा संवेदनशील हो जाता है। और अनाउंसमेंट के साथ देखिए यहाँ पर प्रोटेस्ट होने की जो संभावना थी उसको, संभावना को दूर करते हुए यहाँ पर लोगों के द्वारा जो है लोगों को समझाया जा रहा है। कुछ समाज सेवी भी मौजूद हैं और इस जमीन को पूरी तरह से खाली कराया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये नजारा, ये कटिहार में सम्राट का बुलडोजर चल चुका है। लोग तमाशबीन हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। बहुत सारे लोगों के चेहरे पे सवाल है कि आखिर में इतने दिनों तक रहने वाले लोगों को अचानक से यहाँ से हटाया जा रहा है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इस बारे में चलिए बात करते हैं कुछ लोगों से, क्या कहना चाहेंगे इस अतिक्रमण को लेकर।
आपको जानकारी क्या है इस बारे में लेके? सुनी हुई बात बता रहे हैं। आप यहाँ के रहने वाले हैं? रामपाड़ा के रहने वाले हैं। तो ये देखिए कुछ लोग जो यहाँ हैं और इस तरफ ले चलते हैं। ये क्या कुछ लोग कह रहे हैं इसको लेकर भी जानकारी लेते हैं। नहीं यहीं पे बात करिए। अभी का ही बात है ना। सही कह रहे, सही कह रहे। हमको अच्छा हमको आज तक नहीं है तो तीसरा साल जा अपने जवानी का हासिल समय देती है और यही चलाओ कर लेंगे हम अपने हमको ये शाहजहां के बीवी के लिए यही चलाओ कर लेंगे। यहाँ पर मॉल बनेगा, वहाँ पर बहुत बड़ा चीज बनेगा। आप देखिएगा इसी में समाज के लोग को फायदा थोड़ा सा हो जाएगा। तो यहाँ के जो लोग जो विस्थापित हो रहे हैं उसके लिए क्या कहेंगे? ये तो कोर्ट का ऑर्डर है और बहुत पहले से सबको सूचना है कि आप लोग अपना देखिए। ये किसी मदन कुमार दास की रैयती जमीन है, उनके पूर्वजों की जमीन है, उनके पास डिग्री है, जमीन है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट का, पुलिस फोर्स का पैसा जमा हुआ, मजिस्ट्रेट डीएम का ऑर्डर है, एसडीओ का ऑर्डर है, सारा चीज सब लोगों को सब चीज पता है। आपका परिचय? हम मदन कुमार दास के सहयोगी हैं आप, जो प्रॉपर्टी के ओनर है जिनके फेवर में कोर्ट में ऑर्डर गया है। हम उनके सलाहकार हैं। चलिए तो ये देखिए जो जिनके फेवर में कोर्ट ने ऑर्डर किया है उनके सलाहकार से हमने बात की। उन्होंने कहा साफ तौर पर कि यहाँ पर मॉल बनेगा, लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ पर जो अतिक्रमण हुआ है, एक सर है उनसे बात करते हैं। ये इतने दिन से यहाँ लोग रह रहे थे और अभी आरोप 50 बरस से रह रहे हैं और यहाँ पे जो अतिक्रमण हो रहा है, विस्थापित हो रहे हैं लोग यहाँ पे, तो क्या कहीं और दिया जा रहा है ऐसा कुछ जानकारी? यहाँ तो लोग अवैध तरीके से रह रहे थे, अवैध तरीके से। जैसे कोर्ट का नोटिस आता है, जो जानकारी है, तो क्या कोर्ट आज नोटिस नहीं देती है इस मामले में? नोटिस देती है ऐसे मामलों में। इससे पहले भी अगस्त 2 बार इन लोग को नोटिस दे चुका है, 24 तारीख और 31 तारीख है ना। उसमें प्रशासन नहीं आया, इसलिए नहीं हुआ। आज जी धन्यवाद। तो देखिए पहले भी नोटिस दी जा चुकी है। अब सभी ये कह रहे हैं, प्रशासन के फेवर की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस हिसाब से भारी तादाद में, मान के 10 बुलडोजर जो है, 10 बुलडोजर की तादाद है। और देखिए भारी पुलिस बल, महिला पुलिस बल, पुरुष पुलिस बल, सभी पुलिस बल मौजूद हैं। और कम से कम यहाँ पर गिनती अगर करें तो 10 बुलडोजर यहाँ पर लगा हुआ है और अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ये सीधी तस्वीर हम आपको BMW न्यूज बिहार के लाइव पेज पर दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर BMW न्यूज बिहार के लाइव पेज से दिखा रहे हैं। देखिए महिला पुलिस भी यहाँ पर है, ताकि कहीं कोई महिला से कोई बात हो तो महिला को निपटने के लिए महिला पुलिस यहाँ पे तैनात है। यानी कि कटिहार पुलिस पहले से ही ये तय कर चुकी थी कि आज अगर कुछ उस तरह की बात होगी तो हर तरह से तैनात रहना है। तो इसको लेकर जो है जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। देखिए कुछ लोगों के जो घर टूटे हैं, जो पहले से यहाँ से रह रहे थे, उनके घर से जो चीजें बरामद हुई हैं, वो ये चीजें आप देख सकते हैं बाहर में है। देखिए कहना तो यही है कि बुरा तो लगता है घर किसी का भी टूटे, लेकिन कहीं ना कहीं अतिक्रमण अगर करके आप रह रहे हैं, चाहे किसी की भी संपत्ति हो, वो कहीं से भी ठीक नहीं है। और ऐसे में किसी की भी संपत्ति है तो उसको तो आपको खाली आज ना कल करना ही पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं पुलिस के लोग काफी सहयोग कर रहे हैं, पुलिस के लोग काफी सहयोग कर रहे हैं। और मैं दिखा दूं यहाँ पर भारी पुलिस बंदोबस्ती, जो मैं कह रहा था, पूरी पुलिस की मौजूदगी है यहाँ पर।
भारी बंदोबस्ती है। और ये तस्वीर है कटिहार रामपाड़ा चौक और गामी टोला चौक की। पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर चलता हुआ, लोग हक्के बक्के हैं। कई सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हो क्या रहा है। मैं बता दूं, ये जमीन जो खाली कराई जा रही है, ये किसी महंत की जमीन थी और इस महंत की जमीन को मदन दास जी लोगों ने खरीद लिया है और उन्होंने केस फाइल किया था। और काफी दिनों से केस लड़ने के बाद जब उस पर डिक्री हुआ है, मदन दास के लोगों के को जब फेवर में डिक्री हुई है, तो उसके बाद जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई, कोर्ट के आदेश के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए ये पूरा बुलडोजर जो है आप देख सकते हैं, बुलडोजर चल चुका है और जमीन को खाली कराया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इसको लेकर क्या कोई जनप्रतिनिधि यहाँ जो रह रहे थे उनके लिए क्या कहते हैं। हमने दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस बल ने आकर जमीन को खाली करा। उसको कहाँ लेके जाएंगे? 1 घंटा में रोड पे फेंक दो। कोई नोटिस नहीं है हम लोग को, कोई नोटिस 5 के समय मिला है। आपका चौहद्दी यहाँ से है, यहाँ तक खाली करना, हम सब खाली करते ना खाली। आप लोगों का नाम बता रहे हैं, नाम तो सबका होना चाहिए ना, यहाँ से लेकर वहाँ तक सबका नाम होना चाहिए। यहाँ गिने चुने नाम क्यों है? पटियाला हाउस का कोई भी मेंबर क्यों नहीं सामने हमारे पास है? क्योंकि ये पटियाला हाउस का है, न कि सरकार का है। हमको पटियाला हाउस का मानती है ये पटियाला हाउस की जमीन है, तो इनका आदेश यही है, ये खुद बोल रहे हैं संस्था का जमीन है, न कि किसी का प्राइवेट का है। पटियाला के पक्ष में आदेश है। पटियाला का क्या कोई आदमी यहाँ पे पटियाला का कोई आदमी आया है? पटियाला का कोई आदमी यहाँ है? जब पटियाला का कोई आदमी आया नहीं है, आपका जो किस व्यक्ति के लिए खाली करा के जो हैंडओवर करेंगे, किसको करेंगे? मदन दास कौन होता है? पटियाला मदन दास पार्टी है, मदन दास पार्टी नहीं है। कोर्ट का जो आदेश है उस आदेश के अनुरूप मदन दास को नहीं, कोर्ट हम कोर्ट में पढ़िए ना, उस आदेश को पढ़िए। उसमें मदन दास को आदेश, मेरी बात तो सुन लीजिए ना, मदन दास को नहीं है पार्टी, पटियाला को पटियाला वो बताइए ना हमको। कोर्ट डिसाइड करेगा, हम कोर्ट नहीं है, हम कोर्ट का उसमें पटियाला को हैंडओवर करने की बात है। पढ़िए को, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आप लोग मीडिया में से तो कोई सेंसिटिव क्वेश्चन का नहीं है, इस चीज को समझिए। जिसको खाली करा के हैंडओवर करना वो पटियाला है। पटियाला कौन आदमी है? पटियाला को सुनिए, पहले कोर्ट का ऑर्डर है ना, हाँ, बस इस ऑर्डर के अनुरूप हम आए हुए हैं, इस ऑर्डर के अनुरूप हम देख लेते हैं। क्या कोर्ट से आदेश आया खाली कराने? ये ना आपका पटियाला को दिया गया है, ठीक है, लेकिन पटियाला की तरफ से कोई आदमी है नहीं। अगर पूरी जमीन खाली करानी है और जमीन अवैध है तो कुछ लोगों की जमीन को क्यों छोड़ने का प्रावधान किया जा रहा है? ये तो जमीन अवैध, यही तो, अगर किसी जमीन को कोर्ट ने आदेश किया है तो आप उसका खाता खतियान का देंगे ना, कि किस खतियान से किस खतियान तक खाली कराने का है। एक जगह पे अगर सारे लोग हैं, अगर सारे लोग इलीगल इमिग्रेंट हैं, सारे लोग अवैध रूप से प्रवासी हैं, तो सारे लोगों को खाली होगा। जिस पक्ष को कोर्ट ने आवंटित किया है उस पक्ष का कोई होगा ना व्यक्ति जो इस चीज को क्लेम करेंगे। मेरी सब पटियाला का कोई व्यक्ति है ही नहीं। पटियाला के बिहाफ में जो लोग फाइट कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं वो है ही नहीं, यानी कि जिस व्यक्ति की जमीन है वो है नहीं, उसके बिहाफ में कुछ व्यक्ति हैं, उन्होंने इलीगल वे में जमीन को बेच दिया बहुत सारी, अब उनको जमीन को छोड़ा जा रहा है। अगर 100 कट्ठा जमीन इलीगल है तो 100 का 100 कट्ठा खाली होगा, उसमें से 30 कट्ठा खाली हो रहा है, बाकी कट्ठा क्यों नहीं खाली हो रहा? क्योंकि उसको बेच दिया गया 20 लाख रुपए कट्ठा। किस आधार पे बेचा गया? किस आधार पे बेचा गया? कौन से डॉक्यूमेंट पे बेचा गया? बताइए। आप कौन है बोलने वाले? आप कौन है बोलने वाले? अच्छे तरीके से जांच हो, इस चीज की अच्छे तरीके से जांच हो, यही चाहे जाता है। लगभग 30-40 साल, 50-60 साल, 50 साल। क्या हुआ? पहली बात हम पूछना चाहते हैं इन लोगों से कि हमारी अगर आदेश है हमारा कोर्ट से तो हमको नोटिस पहले मिलना चाहिए था।
घर को अगर रेंट में भी रहते हैं तो इसको खाली करने के लिए आदेश दिया जाता है कि आप 2 दिन 4 दिन में खाली करें। नोटिस नहीं मिला? नहीं, हमारा कोई नोटिस नहीं मिला। दूसरा बात, चौहद्दी बताइए, कोर्ट से अगर आदेश मिला है तो हमारा चौहद्दी बताइए, कोर्ट निधादी के चौहद्दी हमारा कहाँ से कहाँ तक है। तीसरा सवाल, अगर ये पटियाला हाउस का ये है तो उसके पक्ष में ये आदेश कोर्ट का है, वो हमको बताइए। चौथा बात, पटियाला हाउस का ये चलिए उनका है तो कोई भी मेंबर पटियाला हाउस का क्या वो है, उनका नाम है, हमको दिखा। क्या लगता है मनमाना ढंग से तोड़ा जा रहा है? मेरा नाम गीता सिंह है, हम सचिन सिंह की वाइफ है, सूर्य सिंह की पतो है, बहू है। ये जमीन खाली कराने का है, किस कोर्ट का आदेश है? और अवर न्यायाधीश प्रथम का आदेश है। अवर न्यायाधीश प्रथम कटिहार, इसमें आदेश है कि ये इतनी जो विवादित जमीन है 8 एकड़ कुछ डेसिमल है, उसको खाली करा करके डिक्रीदार को हैंड ओवर करना है। बस कितने लोग हैं? टोटल 57 लोग हैं, 57 लोग हैं। अच्छा, जो खाली करा के हैंड ओवर आप करेंगे वो किनको करेंगे? मदन दास को। तो मदन दास, हाँ, डिक्रीदार मदन दास हैं, उनको हम लोग खाली करा करके हैंड ओवर देंगे। तो डिक्रीदार तो मदन दास नहीं है, नहीं, पटियाला है। देखिए, हम उसके बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे कि डिक्रीदार कौन है नहीं है। कोर्ट का आदेश जिनके पक्ष में खाली करा करके आप लोगों का ये आरोप है, उस आरोप के बारे में हमको कुछ खाली करा करके आप जो हैंड ओवर करेंगे जिसको भी, तो वो तो महंत को करना है, पटियाला को करना है। नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं है कि हमको पटियाला को करना है, हमको मदन कुमार दास को करना है। तो लोगों का कहना है कि लोगों की बात पढ़नी चाहिए। आप कोर्ट के आदेश को मानते हैं ना, जो कोर्ट का आदेश है उस आदेश के मुताबिक हम लोग आए हुए हैं, पूरा प्रशासन हमारे साथ में है, आप उसको मानिएगा ना, बाकी लोगों की बात हम नहीं सुन रहे हैं। लेकिन लोग आरोप लगा रहे हैं, नहीं, आरोप लगाने दीजिए, ऐसे कुछ से कुछ आरोप लगा रहे हैं, वो इलीगल रूप में रह रहे हैं। नहीं, वो लीगल नोटिस, ऐसा नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया जाता है। नोटिस क्यों नहीं? हम देखिए, अटैचमेंट वारंट जब इशू होता है उसकी सूचना नहीं दी जाती है, न नोटिस दिया जाता है। हम लोग जब आते हैं, जो डेट मुकर्रर की जाती है उस डेट पर 1 घंटा पहले हम उनको जानकारी देते हैं, जो कोर्ट का प्रोसीजर है, उसी प्रोसीजर के तहत हम काम कर रहे हैं। कोर्ट अगर डिक्री देती है तो नोटिस नहीं देती है? नहीं, 40-50 साल से रह रहे हैं। देखिए, चूंकि देखिए आपको बता रहे हैं, जितने भी डिग्री डेप्टर हैं, इन लोगों को सारी जानकारी है, ये समय समय पर कोर्ट में एफआईआर भी हुए हैं। उसके बाद ये फाइनल ऑर्डर है, उस ऑर्डर के मुताबिक हम लोग आए हुए हैं। अगस्त में भी ये ऑर्डर निकाला गया था, जिसको कि कोर्ट स्टे कर दिया गया था। स्टे के बाद जब फाइनल ऑर्डर फिर निकला, उसके बाद फिर हम लोग आए हैं। इसलिए सारे जितने भी यहाँ पर मदीन लोग हैं, उनको सारी जानकारी है। अच्छा, जो जमीन खाली कराने के लिए आई है, उसका नापी कराया गया है पहले के? नहीं, वो सारा डिटेल्स है, इसमें लगा हुआ है हमारे फाइल में, वो सारा डिटेल्स हमारे पास। मेरा नाम ब्रह्मदेव मंडल, हम नागरिक सिविल कोर्ट कटिहार। क्या हो गया, कहाँ जा रहे हैं? सब तोड़ रहा है भैया, हम लोग को तोड़ने का नौबत आ गया, तोड़वा रहा है जबरदस्ती। ये सभी बेफालतू हो रहे हैं, जो ना ही हमारे बिहार में सरकार है, ना ही कोई नेता है, ना ही कोई प्रशासन है। अभी अचानक देने के बाद हम लोग सामान लेके कहाँ जाएंगे? सामान लेके बहुत टेंशन का बात है। खरीद के रह रहे हैं घर? नहीं भैया, ये हमको नहीं पता, लेकिन रहते तो थे ना यहाँ पे। और यही अपडेट है अभी तक की जो जानकारी है, इस जमीन को खाली कराकर जो जिसके फेवर में ये डिक्री गई है, उनको ये जमीन खाली कराकर दे दी जाएगी। कोर्ट के तरफ से उनके फेवर में जजमेंट चला गया है और इसी को लेकर कटिहार जिला प्रशासन कल रात से ही, भाई थोड़ा इधर आ जाना, वो बुलडोजर आ रहा है इधर, तो जेसीबी आ रही है इधर, तो कल रात से ही पुलिस की बंदोबस्ती थी। और आप देख सकते हैं दूर में भी वहां पे बहुत अंदर तक ये जमीन है, यहाँ पर बहुत अंदर तक लोग रह रहे थे और सारे जो लोग यहाँ रह रहे थे वो कहा जा रहा है कि अवैध तरीके से रह रहे थे। और देखिए, कुछ समाज सेवी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये जायज है? कई सारे लोग कह रहे हैं कि हमें नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन जो जानकारी है वो कहती है कि अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो कोर्ट 1 घंटे पहले नोटिस देती है और कार्रवाई करती है। तो यही हुआ है इस मामले में। आप देख सकते हैं काफी सारे लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। देखिए, ये जो जनता के लोग हैं, ये जनता के बीच जा रहे हैं, उनको समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सही बात है, जिनका घर टूटता है दुख तकलीफ तो होती है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अगर आप किसी अवैध तरीके से कहीं रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं से ये किसी भी तरीके से ये जायज नहीं है। तो ये तस्वीर कटिहार से
सीधे लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। इसीलिए इस खबर के लिए आपको बने रहना होगा बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के साथ। आपको भी लगता है कि इस खबर में कुछ आपकी तरफ से कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बताएं कि क्या ये सही है या गलत है। आप अपना तय करें, खुद तय करें। हमारा काम था आपको दिखाना। ये लाइव तस्वीर हमने आपको कटिहार से दिखाई। मैं अमन के साथ बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के लिए अभिषेक सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।